आप सबको मेरा नमस्कार। अभी हम लोग क्लास 10 के लिए एक सिंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, जिसका सब्जेक्ट कोड 4171 है। तो देखिए बच्चों, इसमें जो टाइम है वो 1 आवर का है और जो मैक्सिमम मार्क्स है 25 है। इसमें देखिए जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत समय चला जाएगा। सेक्शन ए में देखिए टोटल 5 मार्क्स से मिलेंगे आपको। इसमें पहला में 3 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस में मतलब 4 क्वेश्चन में 3 सॉल्व करने हैं, 1 मार्क ईच का है। तो इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है कि राइट एनी 2 क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर। गुड एंटरप्रेन्योर या अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए 2 कौन से क्वालिटीज होते हैं। अब इसका आंसर है कि 2 क्वालिटीज फॉर बीइंग अ गुड एंटरप्रेन्योर आर, कि एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के 2 क्वालिटी हैं। पहला है दे आर कॉन्फिडेंट, दे बिलीव इन देमसेल्व्स एंड देयर एबिलिटीज, कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, खुद पे भरोसा करते हैं और अपनी क्षमताओं पे भरोसा करते हैं। इसका बी है दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस अ डिफ़िकल्टी, और वो कभी हार नहीं मानते अगर वो किसी कठिनाई को फेस करते हैं तो। इसमें क्वेश्चन 2 है व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो क्या है। इसका आंसर है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाइज द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस, ग्रांटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलबींग। कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है या सतत विकास होता है वो एक ऐसा डेवलपमेंट है जो आज की आवश्यकताओं को भी पूरा करता है, लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन के कैपेसिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। ये गारंटी करता है बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ और केयर करता है इन्वायरमेंट को और सोशल वेलबींग को। क्वेश्चन 3 है एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, राइट डाउन एनी 2। जो एंटरप्रेन्योरशिप है या उद्यमिता है उसके 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं सोसाइटी के ऊपर, उसमें से 2 हमको यहाँ पे लिखना है। इसका आंसर है कि 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑन सोसाइटी आर एज फॉलोस, कि 2 पॉजिटिव इम्पैक्ट जो हैं उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप का सोसाइटी या समाज के ऊपर, उसमें से पहला है सम ऑफ देम वर्क टुवर्ड सेविंग द इन्वायरमेंट, कुछ उनमें से इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए काम करते हैं। सेकेंड है सम ऑफ देम गिव मनी टू बिल्ड स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, और कुछ जो है ना स्कूल बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए उसमें पैसा देते हैं। क्वेश्चन 4 है हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वर फॉर्मुलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, यूनाइटेड नेशंस है, उसने कितने SDG या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ना वो फार्मूलेटेड किए हुए हैं। इसका आंसर है कि देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स फार्मूलेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए हुए हैं वो टोटल कितने हैं, 17 हैं। नेक्स्ट में देखिए 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है जिसमें 2 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न नॉट मेड, कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो जन्म से होते हैं, वो बनते नहीं हैं। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट, क्या आप इस विचार से सहमत हैं। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को यहाँ पे जस्टिफाई करना है। इसका आंसर है कि नो दिस इज अ मिथ मिसकंसेप्शन अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, कि एंटरप्रेन्योरशिप जन्म से होता है, एक मिथ है, अंधविश्वास है। बल्कि क्या होता है कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स विद अ वे ऑफ थिंकिंग, कि एंटरप्रेन्योर होना सोचने का एक प्रकार है। वन मस्ट बिलीव दैट एनीथिंग इज पॉसिबल एंड इट शैल बी अचीव्ड, आदमी को एक भरोसा होना चाहिए कि कुछ भी पॉसिबल है और इसको अचीव किया जा सकता है। इट स्टार्ट्स विथ थिंकिंग ऑफ एन आइडिया दैट यू वांट टू वर्क ऑन मेकिंग इट डिफरेंट, और ये शुरू होता है एक विचार को सोचने के साथ में जिसके ऊपर आप काम कर सकें और कुछ अलग कर सकें। क्वेश्चन 6 है इन लिस्ट एनी 2 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर। तो हमको 2 SDGs को यहाँ पे एड्रेस करना है, फॉर्मुलेटेड करना है, जो कि वाटर के प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसका आंसर है कि 2 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच आर फॉर्मुलेटेड टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वाटर आर, कि 2 सस्टेनेबल गोल्स जिनका जो फार्मूलेशन है वो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए हुआ है, उसमें से है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। तो ये क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। बी है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ वाटर, और जो कंजप्शन और प्रोडक्शन है, खपत और पैदा करना है वाटर को, उसको काफ़ी जिम्मेदारी से होना है। अब देखिए सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मार्क ईच है। क्वेश्चन 7 है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द वर्ड स्टडीज इफ वी डू द फॉलोइंग। जो वर्ड स्टडीज है उसका आउटपुट क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं। तो ए है लेमेटाइजेशन और दूसरा है स्टीमिंग। 7 का ये है कि द आउटपुट ऑफ द वर्ड आफ्टर
लेमेटाइजेशन विल बी स्टडी। तो लेमेटाइजेशन के बाद जो वर्ड का आउटपुट है वो स्टडी होगा। और इसका बी है द आउटपुट ऑफ द वर्ड आफ्टर स्टेमिंग विल बी स्टडी। और जो आउटपुट है आफ्टर स्टेमिंग का वर्ड का वो जो है ना स्टडी है। क्वेश्चन 8 है जिसमें टोकन बताना है कि हाउ मेनी टोकन्स आर देयर इन द सेंटेंस गिवन बिलो, कि नीचे में जो सेंटेंस है उसमें कितने टोकन हैं। ट्रैफिक जैम्स हैव बिकम अ कॉमन पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स नाउअडेज। लिविंग इन एन अर्बन एरियाज मीन्स यू हैव टू फेस ट्रैफिक ईच एंड एवरी टाइम यू गेट आउट ऑन द रोड। मोस्टली स्कूल स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर बसेस टू गो टू स्कूल। तो देखिए इसमें हमको नंबर ऑफ टोकन्स बताना है। इसका आंसर है 46 टोकन्स आर देयर इन द गिवन सेंटेंस, कि सेंटेंस में जो है ना टोटल नंबर ऑफ टोकन्स जो हैं वो 46 हैं। क्वेश्चन 9 है व्हाट इज कार्पस। हमको कार्पस को यहाँ पे बताना है कि कार्पस क्या होता है। इसका आंसर है द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द होल टेक्सुअल डाटा फ्रॉम ऑल द डॉक्यूमेंट्स ऑल टुगेदर इज नोन एज कार्पस। कि वो जो शब्द है जो डिस्क्राइब करता है सारे के सारे टेक्सुअल डाटा को सारे डॉक्यूमेंट्स में से ऑल टुगेदर में, उसको जाना जाता है कार्पस के नाम से। क्वेश्चन 10 है आइडेंटिफाई एनी टू स्टॉप वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। पॉल्यूशन इज इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स इनटू द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट काज एडवर्स चेंज। द 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन आर एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड लैंड पॉल्यूशन। इसका आंसर है कि स्टॉप वर्ड इन द गिवन सेंटेंस आर इज द, ऑफ, दैट, इनटू, आर एंड एन। जो स्टॉप वर्ड हैं जो सेंटेंस हमने पढ़ा है उसमें वो है इज द, ऑफ, दैट, इनटू, आर, एन। क्वेश्चन 11 है वाई शुड वी अवॉइड यूजिंग द ट्रेनिंग डाटा फॉर इवोल्यूशन। कि हम लोगों को जो ट्रेनिंग डाटा है उसको इवोल्यूशन के लिए यूज करने में क्यों अवॉइड करना चाहिए। इसका आंसर है कि दिस इज बिकॉज आवर मॉडल विल सिंपली रिमेंबर द होल ट्रेनिंग सेट। ये इसलिए है क्योंकि हमारा मॉडल जो है ना बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेट को याद करके रखता है। एंड विल देयर फॉर ऑलवेज प्रिडिक्ट द करेक्ट लेवल फॉर एनी पॉइंट इन द ट्रेनिंग सेट। और इसी कारण से वो जो है ना हमेशा प्रिडिक्ट करेगा करेक्ट लेवल को किसी पॉइंट में ट्रेनिंग सेट में। इसमें क्वेश्चन 12 है व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ F1 स्कोर इफ द मॉडल नीड्स टू हैव 100% एक्यूरेसी। कि जो वैल्यू ऑफ F1 स्कोर है वो क्या होना चाहिए जब हम मॉडल जो बना रहे हैं उसमें 100% एक्यूरेसी हो तब। इसका आंसर है कि द मॉडल विल हैव एन F1 स्कोर ऑफ 1 इफ इट हैज़ टू बी 100% एक्यूरेट। जो मॉडल है ना उसका F1 स्कोर 1 होना चाहिए अगर उसको 100% एक्यूरेट होना है तो। नेक्स्ट में देखिए 6 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसमें 2 मार्क्स हैं तो 8 मार्क्स टोटल है। क्वेश्चन 13 है ऑटोमेटिक समराइजेशन इज यूज्ड इन NLP एप्लीकेशंस। जो ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है वो NLP एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। इज द गिवन स्टेटमेंट करेक्ट। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है। जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। और आंसर को जस्टिफाई करना है एक एग्जाम्पल के साथ में। आंसर है यस द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो स्टेटमेंट यहाँ पे है वो करेक्ट है। ऑटोमेटिक समराइजेशन इज रिलेवेंट नॉट ओनली फॉर समराइजिंग द मीनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन बट आल्सो टू अंडरस्टैंड द इमोशनल मीनिंग्स विद इन द इन्फॉर्मेशन। जो ऑटोमेटिक समराइजेशन होता है वो रिलेवेंट होता है केवल समराइज करने के लिए नहीं डॉक्यूमेंट को या और इन्फॉर्मेशन को, बल्कि ये जो है ना इमोशनल मीनिंग को भी इन्फॉर्मेशन के अंदर में समझता है। सच एज इन ऑल कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम सोशल मीडिया। जिस प्रकार से सोशल मीडिया में होता है ऑटोमेटिक समराइजेशन इज स्पेशली रिलेवेंट व्हेन यूज्ड टू प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ अ न्यूज आइटम और ब्लॉग पोस्ट व्हाइल अवॉइडिंग रिडेंडेंसी फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज एंड मैक्सिमाइजिंग द डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट ऑब्टेन्ड। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ऑटोमेटिक समराइजेशन है वो बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है ओवरव्यू प्रोवाइड करने के लिए। कोई भी न्यूज आइटम है या ब्लॉग पोस्ट है ना, जिसमें कि जो रिडेंडेंसी है और मल्टीपल रिसोर्सेस हैं, और ये मैक्सिमाइज करता है डाइवर्सिटी ऑफ कंटेंट जो उसमें ऑब्टेन्ड है उसको। क्वेश्चन 14 है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिचुएशन वेयर इन फॉल्स पॉजिटिव वुड हैव अ हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। कि हमको एक एग्जांपल बताना है एक सिचुएशन में जब फॉल्स पॉजिटिव या जो झूठा विश्वास है समझिए उसका हाई कॉस्ट होता है जो हमारे साथ जुड़ा होता है। इसका आंसर है लेट अस कंसिडर अ मॉडल दैट प्रिडिक्ट्स दैट अ मेल इज स्पैम और नॉट। चलिए इसमें एक मॉडल कंसीडर करते हैं जो कि बताता है कि मेल है स्पैम या नहीं। इफ़ द मॉडल ऑलवेज प्रिडिक्ट्स दैट द मेल इज स्पैम। मान लीजिए मॉडल जो है ना हमेशा बताता है कि जो मेल है वो स्पैम है। पीपल वुड नॉट लुक एट इट। लोग उसकी तरफ नहीं देखेंगे। एंड इवेंचुअली माइट लॉस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और हो सकता है कि जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको स्पैम समझ के वो लॉस कर दें, खो दें। हियर फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन प्रिडिक्टिंग द मेल इज स्पैम व्हाइल द मेल इज नॉट स्पैम।
तो यहाँ पे जो है ना ये फॉल्स पॉजिटिव कंडीशन बन रहा है, क्योंकि जो मेल स्पेम नहीं है उसको भी स्पेम बता रहा है। वुड हैव हाई कॉस्ट, और उसके कारण से एक ऊँची कीमत हमको चुकाना पड़ सकता है। क्वेश्चन 15 है, राइट एनी टू एप्लीकेशंस ऑफ TFIDF। हमको इसमें TFIDF के 2 एप्लीकेशंस बताना है। इसका आंसर है 2 एप्लीकेशंस ऑफ TFIDF आर एज फॉलोस। 2 एप्लीकेशन जो TFIDF हैं वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन। इसमें पहला जो है ना डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन है, हेल्प्स इन क्लासीफाइंग द टाइप एंड जेनर ऑफ अ डॉक्यूमेंट। ये जो है ना जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है उसको क्लासीफाई करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ उसके जेनर को भी पता लगाने में हेल्प करता है। सेकेंड, स्टॉप वर्ड फिल्टरिंग, और ये जो है ना वर्ड फिल्टरिंग को स्टॉप कर देता है। हेल्प्स इन रिमूविंग द अननेसेसरी वर्ड्स आउट ऑफ अ टेक्स्ट बॉडी, और हेल्प करता है अननेसेसरी वर्ड को रिमूव करने के लिए किसी टेक्स्ट बॉडी में। क्वेश्चन 16 है, राइट डाउन द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट बेग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम। हमको स्टेप्स लिखना है ताकि हम इम्प्लीमेंट कर सकें बेग ऑफ वर्ड्स जो है ना एल्गोरिथम को। इसका आंसर है कि द स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट बेग ऑफ वर्ड्स एल्गोरिथम आर एज फॉलोस। जो स्टेप्स हैं बेग ऑफ वर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए एल्गोरिथम में वो नीचे दिए हुए हैं। पहला है टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। तो इसमें क्या होगा कि कलेक्ट डाटा एंड प्री प्रोसेस इट, डाटा को कलेक्ट किया जाए और प्री प्रोसेस किया जाए। सेकेंड है क्रिएट डिक्शनरी, डिक्शनरी बनाया जाए। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिक वर्ड्स अकरिंग इन द कार्पस, जिसमें जितने सारे यूनिक वर्ड्स हैं जो कि कार्पस में हो रहे हैं उसका लिस्ट बनाया जाए। थर्ड है क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स, और जो डॉक्यूमेंट वेक्टर्स हैं उसको क्रिएट किया जाए। फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन द कार्पस फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड फ्रॉम द यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हैज अकर्ड। इसमें ईच डॉक्यूमेंट कार्पस के में हमको फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम में जो वर्ड है यूनिक लिस्ट ऑफ वर्ड्स में वो आकर हुआ है। और इसका 4 है क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट वेक्टर्स हैं सारे डॉक्यूमेंट के उसको हमको क्रिएट करना है। क्वेश्चन 17 है, व्हाट इज़ द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स से क्या होता है, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, और ये किसके लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर है द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स यूज टू स्टोर द रिजल्ट्स ऑफ कंपेरिजन बिटवीन द प्रिडिक्शन एंड रियलिटी। जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स होता है यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए जो रिजल्ट है कंपेरिजन का प्रिडिक्शन में और रियलिटी के बीच में। फ्रॉम द कन्फ्यूजन मैट्रिक्स वी कैन कैलकुलेट पैरामीटर्स लाइक रिकॉल, प्रिसीजन, F1 स्कोर। और जो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है उसके द्वारा हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पैरामीटर को, जिसमें रिकॉल है, प्रिसीजन है, F1 स्कोर है। आर यूज्ड टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ एन A1 मॉडल, और जो उपयोग किया जा सकता है इवेलुएट करने के लिए जो परफॉर्मेंस है A1 मॉडल का उसका। क्वेश्चन 18 है, एक्सप्लेन फ्रॉम द गिवन ग्राफ। ये जो ग्राफ दिया हुआ है उससे एक्सप्लेन करना है कि हाउ द वैल्यू एंड ऑकरेंस ऑफ अ वर्ड आर रिलेटेड इन अ कार्पस, कि जो वैल्यू और ऑकरेंस है किसी वर्ड का वो कैसे किसी कार्पस में रिलेटेड होता है। तो ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ को, यहाँ पे स्टॉप वर्ड्स है और यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंट वर्ड्स है, रेयर वैल्यू वर्ड्स है, वैल्यू है और ऑकरेंस है ना। तो चलिए इसके आंसर को लिख लेते हैं। इसका आंसर है कि ये शोन इन द ग्राफ में जो हमने देखा है ऑकरेंस एंड वैल्यू ऑफ अ वर्ड वाज आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जो ऑकरेंस और वैल्यू एक वर्ड का होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। द वर्ड्स विच आकर मोस्ट लाइक स्टॉप वर्ड्स हैव नेग्लिजिबल वैल्यू, और जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार आते हैं जैसे कि स्टॉप वर्ड्स है उसका नेग्लिजिबल वैल्यू है। एज द ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स ड्रॉप्स द वैल्यू ऑफ सच वर्ड्स राइजेज, और जब ऑकरेंस ऑफ वर्ड्स जो है ना गिरता है तो वैल्यू जो है उस वर्ड का बढ़ने लगता है। दीज वर्ड्स आर टर्म्ड एज रेयर आर वैल्यूबल वर्ड्स, और ये जो वर्ड्स हैं उनको टर्म्ड किया जाता है, बताया जाता है रेयर या वैल्यूबल वर्ड्स। दीज वर्ड्स आकर द लिस्ट बट एड द मोस्ट वैल्यू ऑफ द कार्पस, और ये बहुत कम आता है लेकिन सबसे ज़्यादा वैल्यू एड करता है कार्पस में।